आज धुमकुड़िया भवन में विभिन्न आदिवासी संगठनों के नेताओं के द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया। खास बात यह है कि भारत आदिवासी पार्टी अब झारखंड में आ रही है और उनके अगुवा बन रहे हमारे साथ है प्रेम साही मुंडा जी। कैसे देखते हैं भारत आदिवासी पार्टी आ रही? भारत आदिवासी पार्टी आ रही है और हम लोग ला भी रहे हैं, क्योंकि 23 वर्ष हो गए आदिवासियों के जन्ममुद्धि अभी का धरा रह गया। धर्म कोड का मसला का समाधान नहीं हुआ, स्थानीय नियोजन नीति का मसला समाधान नहीं हुआ, हम आदिवासी मूलवासियों कारोबार का समाधान नहीं हुआ, और तो और कोर्ट फीस सरकार ने बढ़ा दिया और अभी तक आदिवासियों को ज़मीन की लूट इतनी बढ़ी है कि समाधान भी नहीं हो रहा है। उल्टे यहाँ के प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमारे आदिवासियों को मार पीट करके जो है ज़मीन दलालों को समर्थन करके ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास करती है। अनेक मुद्दे हैं, भाषा संस्कृति हुआ, सभी मुद्दे को लेकर के जो गाना आप जानते हैं, आंदोलनकारी साथी आप भी रहे हैं, 2000 में जो गाना गाते थे वही गा रहे हैं अभी। उस समय का जो मुद्दा था समाधान नहीं हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि जब तक राजनीतिक सत्ता स्थापित नहीं होगा, पावर में नहीं जाएंगे, तब तक जो है समाधान आदिवासियों का नहीं होगा। इसी कड़ी में हम लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी शामिल होने के लिए आज विभिन्न सामाजिक संगठनों से एक छन कर बताई कि हम लोग 9 जुलाई 2024 को पुराना विधानसभा मैदान में हम लोग महासमागम, आदिवासी महासमागम करेंगे। उसमें हम लोग शामिल होंगे और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा सांसद हमारे राजकुमार रौत शामिल होंगे, कांति भाई रौत शामिल होंगे, भंवरलाल परमार, अनेक बबीता कच्छप आदि सामाजिक कार्यकर्ता लोग शामिल होंगे और एक पूरे झारखंड में हम लोग आएंगे और तय करेंगे कि झारखंड में वोट की राजनीति के तौर पर आदिवासी समाज आगे बढ़कर उर्गुलान करने का काम करेगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव नवंबर में होना है, झारखंड सहित 4 और विधानसभा में चुनाव होना है। साथ ही साथ अभी लोकसभा चुनाव बीता है। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने इंडिया के गठबंधन को समर्थन किया था, उससे क्या लगता है कि आपको क्या फीडबैक मिला और आगे क्या विधानसभा चुनाव में हम लोग को देश को बचाने के लिए हम लोग इंडिया गठबंधन को हम लोगों ने दिया था। RSS बीजेपी जिस प्रकार से आदिवासियों पर माथे पर पेशाब किया जा रहा था, मणिपुर में शांति बहाल नहीं हो रही थी, ग्राम सभा की शक्तियाँ को संशोधन किया जा रहा था, अनेक मुद्दे थे जो हम लोग कांग्रेसी चाहे इंडिया गठबंधन ही भाजपा को हरा सकती थी। इसलिए हम लोग आदिवासी लोग वोट तितर बितर न हो इसलिए उनको मदद किया था। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में जो अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो इसमें हम समझते हैं कि आदिवासी मुद्दे स्टेट लेवल का भी है, राष्ट्र लेवल का भी है। तो जब तक हमारे जैसे लोग या हमारे जैसे राजनेता नौजवान लोग जब तक सदन में नहीं जाएंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए हमको भारत आदिवासी पार्टी ला करके यहाँ के नौजवानों को लड़वाएंगे और सत्ता में स्थापित होकर के जितने भी छूटे हुए मुद्दे हैं 23 वर्ष से, उसको समाधान करने का काम करेंगे। सिर्फ आरक्षित सीटों पर आप लोगों की नज़र है या पूरा झारखंड में जो 81 विधानसभा है उस पर नज़र रखे हैं? हमारा आरक्षित सीट पर नज़र है, लेकिन जनरल सीट जहाँ पर आदिवासी डोमिनेट करती है, जैसे आप चले जाइए कांके, वहाँ पर 1.5 लाख आदिवासी वोटर हैं। आप चल जाइए क्या बोलते हैं हटिया, वहाँ पर 1 लाख सवा लाख वोट है। तो ऐसे जगह पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सिल्ली जनरल सीट है लेकिन आदिवासी डोमिनेट है, तो वैसे लोगों को क्षेत्र को हम लोग चयन कर रहे हैं जहां आदिवासी आरक्षित के साथ साथ जनरल सीट में भी उतारने का काम करेंगे। आप तो देखेंगे लोकसभा चुनाव में जिस तरह से धनबल का उपयोग हुआ, कैसे लोग को अपने साथ जोड़ने और तोड़ने का काम किया गया। ऐसे में आप लोग देखते हैं कि कैसे उसको मुकाबला कीजिएगा, क्योंकि आप लगातार आंदोलन करते रहे हैं और आंदोलन के खर्चों को भी आप समझते रहे हैं, तो उसको लेकर किस तैयारी है? हम लोग का तैयारी पूरा है। हमारी जो धन संपत्ति से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है, जनता भगवान है, सॉवरेनिटी जनता के बीच बसता है और हम लोग चंदे के बल पर हम चुनाव लड़ेंगे। 1 रुपया 2 रुपया चावल दाल जो हम लोग का जो चंदा के रूप में लेंगे, क्योंकि आदिवासी समाज के बहुत शक्तिशाली नौकरी भले ना करते हों, लेकिन धन बल है, कम से कम धान देंगे, चावल देंगे, उसी को बेच करके हम लोग राजनीति स्थापित करेंगे। क्योंकि राज्य में मूल्यों की राजनीति नहीं हुई है, कॉरपोरेट घरानों के टाइप का राजनीति होता है। तो कॉरपोरेट घराने के यदि हम लोग दलाली करेंगे तब आदिवासी समाज का विकास नहीं होगा। इसलिए हमारा चुनाव बिल्कुल डेमोक्रेटिक होगा और चंदे के बल पर होगा। इसलिए कौन क्या करता है, कौन पैसा लगाता है, वैसा बात नहीं है। हम लोग जनता की आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पैसा तो छोड़िए, हम जनता से वोट भी मांगेंगे और पैसा भी मांगेंगे। टाइगर जयराम महतो लगातार महतो वोट पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, उनको कैसे आप लोग लगता है आप लोग अपने साथ जोड़ सकते हैं? चूँकि स्थानीयों की बात करते हैं, डोमिसाइल का मुद्दा हो, 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति आप लोग लगातार मांग करते रहे
और भी कई मुद्दे हैं, नियोजन नीति की मांग है, तो उसको देखकर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए पार्टी हम लोग का राष्ट्रीय पार्टी हो रही है, पूरे केंद्रीय कमेटी जो निर्णय देगी कि यहाँ पर लाइक माइंडेड फोर्सेज यदि एक हो के लड़ेंगे, जो हमारी विचारधारा के लोग हैं, जो आदिवासियत की बात करता है, और नहीं तो हम लोग एकला चलेंगे। तो सभी चीज़ें राजनीति में सभी विकल्प खुला रहता है, संवाद बनाएंगे और हम केंद्रीय कमेटी की बात को रखेंगे। यदि माना जाएगा तो तालमेल के साथ लड़ सकता है, नहीं तो हम लोग अकेले लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो ये थे प्रेम साही मुंडा जी जो बता रहे थे कि किस तरह से झारखंड में एक आदिवासी पार्टी का होना कितना ज़रूरी है, और इस पार्टी के साथ पूरे आदिवासियों को एक साथ लेकर चलेंगे और उनको आदिवासियों के हित और अधिकार की बात हम लोग करते हुए आगे की लड़ाई लड़ेंगे। सहयोगी फयाज के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।